सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज इसमें हम समझेंगे अपने देश भारत के बारे में, यानी हमारा देश भारत। नाम सुनते ही एक गर्व की अनुभूति होती है या नहीं? तुम्हें भी होती है ना एक भारतीय होने पर। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है भारत के बारे में और उसमें बहुत अच्छी जानकारी भी छिपी हुई है। फिर इसी पर आधारित हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार। भारत देश सबसे बड़े एशिया महाद्वीप में स्थित है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी हमारा भारत देश कौन से महाद्वीप में है? एशिया में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध तुम्हें तुम्हारे सामाजिक विज्ञान वाले सर या मैम ने बताया है ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। वही इस दुनिया में छोटे बड़े लगभग 400 से अधिक देश हैं, जिनमें से भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। यानी भारत दुनिया के 7 सबसे बड़े देशों में दुनिया के जितने भी देश हैं उसमें वो 7वें नंबर पर आता है। यानी क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से वो दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि पहले नंबर पर तो चीन है। मेरा देश भारत ही ऐसा देश है जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो वहीं सभी देशवासी मिलकर अपने देश की आन और शान के लिए कुर्बान होने का जज्बा भी रखते हैं। देखा, आप देखते हैं कि जब सेना में कोई धर्म होता है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है ईसाई? नहीं, सेना का धर्म तो भारतीय धर्म है। और क्या होता है, अपनी आन बान, देश की आन बान शान के लिए वो कुर्बान भी हो जाते हैं। ना केवल सेना बल्कि और भी जो देशवासी हैं वो भी अपने देश की आन बान शान के लिए कुर्बान होने का जज्बा रखते हैं। और यहाँ पर सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, सभी त्योहार सब मिलजुल कर मनाते हैं। मेरे देश को प्राचीन काल में आर्यवर्त, ब्रह्मवर्त तथा हिंदुस्तान कहकर पुकारा जाता था। तो देखा, अपने देश के क्या क्या नाम थे, पुराने नाम। मेरे देश भारत का नाम भारत ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर पड़ा। यानी ऋग्वैदिक काल में एक राजा हुए करते थे, दुष्यंत राजा, उनके पुत्र का नाम भरत था। तो उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो देखो, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों से अपने मनपसंद वाक्य बनाइए। पहला आपको दे रखा है दृष्टि। गांव वालों की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। तो दृष्टि शब्द आया, यानी गांव वालों की नजर में। फिर दूसरा है क्षेत्रफल, देश का क्षेत्रफल तो बढ़ा नहीं, जनसंख्या बढ़ गई। ये भी एक वाक्य, आप अपनी मनपसंद का वाक्य भी बना सकते हैं। और फिर प्राचीन, वेद हिंदू धर्म के प्राचीन पवित्र ग्रंथों का नाम है। जो वेद है वो हिंदू धर्म के प्राचीन पवित्र ग्रंथों का नाम है। तो हमने ये वाक्य बनाए हैं, आप अपने मनपसंद वाक्य भी बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके समान अर्थ लिखिए। यानी उनके जो समान अर्थ वाले शब्द हैं वो लिखने। जैसे देश है, तो देश को हम और क्या क्या कहते हैं? राष्ट्र भी कहते हैं और राज्य भी कहीं कहीं कहते हैं। जो हमारे संविधान की भाषा उसमें राज्य ही लिखा गया है। अधिक का मतलब है बहुत और प्रचुर। और फिर इसके बाद है स्थित का होता है मौजूद और विद्यमान। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। फिर अगला प्रश्न है कि उक्त गद्यांश में से ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनको देखकर या सुनकर आपके मन में देश प्रेम उत्पन्न होता है। तो बहुत सारे शब्द थे, जैसे देश की आन, शान, कुर्बान, जज्बा। ठीक है, ये सारे शब्दों को सुनकर हमारे मन में देश प्रेम उत्पन्न होता है।
आप भी इसमें से और शब्द ढूंढ कर लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको अब समझ में आने लग गया है तो इस चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्दी से जल्दी इसे 50K तक यानी कि 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, कोरोना तो अभी भी फैल रहा है, तो बाहर जाते समय मास्क अवश्य लगाएं और अपनी बारी आने पर इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।